हेलो एवरीवन, दिस है मनीष सचदेवा। हमारा आज का टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में है 8:1 मल्टीप्लेक्सर। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की कर चुके हैं 2:1 एंड 4:1 मल्टीप्लेक्सर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, तो आज बात करेंगे 8:1 मल्टीप्लेक्सर की। तो सेम प्रोसीजर है। इस 8:1 का मतलब क्या है, हमारे पास देयर आर 8 नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स फ्रॉम D0 टू D7। ठीक है जी। सिलेक्ट पिन्स 3 होंगी, 3 सिलेक्ट पिन्स। 3 क्यों है, फॉर्मूला लगा के देख लीजिए। S0 S1 एंड S2 लेंगे हम। 1 इनेबल पिन एंड 1 आउटपुट, दैट इज Y। ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम अगर हम बनाए तो ब्लॉक डायग्राम में क्या होगा, थोड़ा सा गलत बन गया। तो ये ब्लॉक डायग्राम होगा जिसमें हम 8 नंबर ऑफ इनपुट्स लेंगे, 4 5 6 7 8, और एक इनेबल पिन होगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। these all are the data inputs। ठीक है, टोटल 8 हो गई। एक आउटपुट पिन है और वो इक्वल होगी किसी एक ना एक इनपुट के। whenever select pin select those, ये हमारे पास select pins हैं S2 S1 S0। इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो है एक इनपुट वो आउटपुट पे शो होगी। ठीक है, तो ये हमारा 8:1 मल्टीप्लेक्सर, इसका ब्लॉक डायग्राम है, साथ साथ बना लीजिए। उसके बाद हमारा जो मेन काम है वो है ट्रुथ टेबल का। सो ट्रुथ टेबल बनाना है। अब हमने ट्रुथ टेबल में क्या बनेगा, टेबल लीजिए। इसमें हम 3 इनपुट्स लेंगे, S0 S1 S2, और एक आउटपुट होगी हमारी इनेबल पिन। को एग्जांपल बाय आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, वो जरूरी नहीं है। तो ये हमारा S2 S1 S0 और ये हमारी आउटपुट Y। ठीक है जी। और इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अगर मान लो मैं इनेबल पिन ले भी लेता हूँ तो इसको मैं कैसे डिफाइन करूँगा। सबसे पहले इनेबल पिन अगर 0 है तो ये हमारे कुछ भी हो तीनों में से आउटपुट विल बी 0, बस ये ऐड हो जाना है। बाकी हम इनेबल पिन को हर केस में 1 लेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले इसके 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, जब ये तीनों पिन 0 0 0 होंगी, हमारी जो आउटपुट आएगी इस टाइम पे वो आएगी D0। 0 0 1 होगा ये सिलेक्ट पिन, तो आउटपुट विल बी D1। ये 0 1 0 होगा तो D2। ऐसे ही D3 D4 D5 D6 एंड D7। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल अकॉर्डिंग टू सिलेक्ट पिन्स। हमारे पास एक इनपुट में से कोई एक इनपुट जो है वो हमें आउटपुट पे शो हो जाएगी। ठीक है, और वो कैसे होगी, विद द अकॉर्डिंग टू द सिलेक्ट पिन्स, जो सिलेक्ट पिन के कॉम्बिनेशन होंगे उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आगे इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं। यहाँ पे नोट कर लेते हैं वर्किंग। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्किंग। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन द इनेबल इनपुट और स्ट्रोब पिन is equal to 0, the output will be 0 irrespective of
एनी इनपुट। ठीक है, अगर हमारी ई पिन 0 होगी तो हमारी आउटपुट विल ऑलवेज बी 0, हम जो मर्जी इनपुट पे दे दें। विद ई इज इक्वल टू 1 we can select any one of the 8 data inputs and connect it to the output वो कहते हैं जब b इज इक्वल टू 1 हो गया, हम कोई एक इनपुट जो है वो आउटपुट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे साथ ही लिख दो अकॉर्डिंग टू द सिलेक्ट पिन्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, सिलेक्ट पिन के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली कोई एक इनपुट जो है वो आउटपुट पे हमें शो हो सकती है। ठीक है, अब द एक्सप्रेशन, अब हमारा काम है लॉजिक एक्सप्रेशन लिखना। वो क्या आएगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रुथ टेबल हम 8 लाइंस लिखेंगे। इसमें होगा S2 बार, S1 बार, S0 बार, D0। यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं साथ साथ। ये होगा D0, ये एक्सप्रेशन बनेगा S2 बार, मैं यहाँ से देख रहा हूँ S2 बार, S1 बार, S0, D1, ये बनेगा S2 बार, S1, S0 बार, D2, ये बनेगा S2 बार, S1, S0, D3, ये बनेगा S2, S1 बार, S0 बार, D4, ये बनेगा S2, S1 बार, S0, D5, ये बनेगा S2, S1, S0 बार, D6, and this one will be S2, S1, S0, D7। इन सबको हम SOP फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबका प्लस कर दो, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगी। इसके साथ ई पिन को हम ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे ई पिन कर सकते हैं बिकॉज हमने ट्रुथ टेबल में ई पिन भी ली है। तो ई पिन ये ऑप्शनल है, आप ले लो ना ले एक ही बात है। अब ई पिन को अगर हम कॉमन कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी S2 बार, S1 बार, D0 प्लस S2 बार, S1, यहाँ पे S0 बार भी है, सॉरी, S0, D1, वो सारे टोटल एज इट इज लिख दो यहाँ पे जो हमने अलग अलग लिखी थी। S2 बार, S1, S0, D3, S2, S1 बार, S0 बार, D4 प्लस S2, S1 बार, S0, D5 प्लस S2, S1, S0, D6 प्लस S2, S1, S0, D7। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया टोटल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम है एक वो बनाना, लॉजिक सर्किट बनाना। तो ये एक्सप्रेशन को लेके मैं यहाँ पे लॉजिक सर्किट बनाऊंगा। जी, तो लॉजिक सर्किट बनाने लगा हूँ मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ गेट्स। अब कोई भी गेट लगा सकते हैं, जरूरी नहीं नैंड गेट लगाना है। नैंड गेट का अगर ऑप्शन आएगी तो वो बाद में बनाएंगे हम। फिलहाल हमारे पास यू कैन सी हेयर ये एंड गेट्स के थ्रू काम चल जाएगा, एंड और गेट के थ्रू। तो हमने सबसे पहले 3 लाइंस लेनी है, S2 की, S1 की, S0 की। इसके साथ नॉट गेट लगा दिया, ये बन गया S2 बार।
ये S1 है, इसके साथ नॉट गेट लगा दिया, ये बन गया S1 बार। ये S0 है, इसके साथ नॉट गेट लगा दिया, ये बन गया S0 बार। ठीक है। और सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या कहता है, तीनों का बार D0। तो यहाँ से ली वायर, यहाँ से ली और यहाँ से ली, और एक D0 से ली। D0 मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। इस चारों को हम एंड गेट के साथ लगा दिया। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया। ऐसे ही 8 गेट बनेंगे। नेक्स्ट ये बनाना है S2 बार S1 बार। S2 बार यहाँ से ली, S1 बार यहाँ से ली, और साथ है S0। S0 यहाँ से लिया और एक D1, यहाँ पे एक एंड गेट लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट S2 बार, S1 अकेला लेना है तो यहाँ से ले लिया, S0 बार है वो यहाँ से ले लिया, और एक D2, यहाँ पे हमने एक एंड गेट लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट S2 बार, अगेन S2 बार से लिया, S1 है तो यहाँ से ले लूँगा, S0 है यहाँ से ले लिया, और एक D3, इसके बीच में एक एंड गेट लगा दिया। ठीक है जी, ऐसे ही 4 गेट्स और बनेंगे, वो नीचे बना रहा हूँ मैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनेगा ये। तो पहले इस लाइन को हम सफिशिएंट नीचे ले जाएंगे, फिर इसको भी ले जाएंगे, सारी लाइंस को नीचे ले जाएंगे ताकि हम इसको रीयूज कर सकें बार बार। ठीक है जी, अगला हमारा जो है वो है एक्सप्रेशन S2 S1 बार S0 बार एंड D4। अब अपनी कॉपी में देख लीजिए, साथ साथ में जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है वही चीज आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा है S2 S1 बार S0 एंड D5। ठीक है जी, 2 गेट और बनेंगे। इसके लिए और इसको नीचे खींच लें, आप अपनी कॉपी पे छोटा छोटा बना सकते हैं। ये है S2 S1 S0 बार एंड D6। ठीक है जी, और लास्ट गेट जो बनेगा वो बनेगा, मैं यहीं से ले रहा हूँ एज इट इज, S2 S1 S0 एंड D7, इसके बीच में एंड गेट लगा दिया। ठीक है, तो ये 8 एक्सप्रेशन हो गए हमारे। इसको छोटा करके देखते हैं। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो 8 टर्मिनोलॉजीज हमारी हो गई यहाँ पे। अब हमारा काम है सबको ऐड करना। ठीक है, बिकॉज एसओपी फॉर्म है तो यहाँ पे हम एक और गेट लगाएंगे और सभी की आउटपुट जो है वो इसको प्रोवाइड कर देंगे। 8 की 8 आउटपुट्स को इसकी इनपुट बना देंगे। राइट, तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी आउटपुट आ गई। तो दिस इज द लॉजिक सर्किट ऑफ 8:1 मक्स। ठीक है जी, तो इस टॉपिक को एज इट इज कवर अप करना है हमने। सबसे पहले डेफिनेशन, देन ब्लॉक डायग्राम देंगे, देन हम ट्रुथ टेबल देंगे। ट्रुथ टेबल के बाद वर्किंग, इसकी जो वर्किंग है उसको समझा देंगे। ठीक है, देन इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल, और लॉजिकल एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट बना देंगे एज इट इज। ठीक है,
तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आता है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई आपको ना समझ आए तो हम ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।